दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों और देशों में विकास की गति को अध्ययन करने वाली संस्था विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को लेकर एक प्रकार की चिंता जाहिर की है। जैसा आप सब लोग अवगत हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध लगातार 50 दिनों से ज़्यादा की अवधि में भी जारी है। रूस ने कल खार्किव और अन्य क्षेत्रों के ऊपर भारी बमबारी की है। यूक्रेन अभी भी समर्पण के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंत तक युद्ध को जारी रखने और समर्पण न करने का संकेत दिया है। वहीं रूस ने भी यह निर्णय ले लिया है कि जब तक वह यूक्रेन के पूरी सैन्य शक्ति को समाप्त कर उसे समर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर देते हैं, तब तक युद्ध निरंतर जारी रहेगा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। भारत अपने तेल आयातों का अधिकांश हिस्सा अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ के माध्यम से परचेज़ करता है। वहीं थोड़ी बहुत मात्रा रूस से भी अब भारत ने परचेज करने की शुरुआत की है, जिस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अनेक प्रकार से आवाज़ उठाई है, आपत्ति भी दर्ज कराई है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्पष्ट करते हुए कहा कि जितना तेल अमेरिका और यूरोपीय देश एक महीने में खरीदते हैं, भारत उसका एक दिन का आधा हिस्सा भी नहीं खरीदता है। ऐसे में भारत के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत कृतसंकल्प है और जहां से उचित होगा वह तेल खरीदेगा। रूस और यूक्रेन की वजह से 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 1.3% घटकर 8% रह सकती है। विश्व बैंक ने पहले इसके लिए 8.3% रहने का अनुमान लगाया था। 2023 से 24 में वृद्धि दर 7.1% रही थी। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने बुधवार को कहा कि इस दौरान भारत की आय में वृद्धि 2.3% तक की कमी हो सकती है। हालांकि भारत कोविड-19 संकट से तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में भारत को ईंधन पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, जो फिलहाल 20% के निचले स्तर पर है। उन्होंने कहा भारत ने सेवाओं के उत्पादन में काफ़ी सफलता हासिल की है और उसका निर्यात भी बढ़ाया है, परंतु अभी भी अनेक प्रकार से भारत को इस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त हो सके। औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, साथ ही साथ विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में भी भारत को सुधार की आवश्यकता है। भारत ने विभिन्न प्रकार के श्रम बल की चुनौतियों का भी सामना किया है। बाल श्रम और महिलाओं का अर्थव्यवस्था में सीमित योगदान भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत को चाहिए कि वह अपने आधी आबादी को श्रमिक दृष्टिकोण से मजबूत करे ताकि अर्थव्यवस्था के विकास में इस हिस्से की कमी को पूरा किया जा सके। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियों को काफ़ी चोट पहुंच रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की तथा युद्ध विराम के साथ साथ शांति समझौते के लिए प्रयास करने का भी आग्रह किया है। उम्मीद यह की जा रही है कि भारत
यदि इस युद्ध को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी विशेष लाभ पहुंचेगा। भारतीय प्रधानमंत्री इस ओर कृत संकल्प हैं। धन्यवाद।